हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम्बी। आपका एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। इनके एग्जाम्स अप्रैल और मई रेस्पेक्टिवली हैं। तो अब आप लोगों को तैयारी करनी है, 2 से 3 महीने का टाइम है। इसी में आपको तैयारी करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप सब लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो अब इस एग्जाम को क्लियर कर कैसे पाएंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए ही हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए कि आपको जनरल नॉलेज को कैसे क्वालिफाई करना है। 25 क्वेश्चंस होते हैं एज यू नो। तो आप इसमें कैसे करके इनको अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से स्कोर कर पाएं। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको जनरल नॉलेज को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते और स्किप भी नहीं कर सकते। मैथ्स और रीजनिंग ये ऐसे सेक्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर जाते हैं। कहीं पे गलती होती है तो वो होती है जनरल नॉलेज, ठीक है। और ऊपर से एसएससी ईयर ऑन ईयर आप अपना जो जनरल नॉलेज का उसका वो है अपने क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करता चला जा रहा है। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है और अगले 1 महीने के लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ताकि आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। वहाँ पे अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी इस वेबसाइट पे जाने के बाद मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री होते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल के नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग स्टडी प्लान आपको शेयर कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है क्या करना है। उसके साथ साथ हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एवरी संडे एक करियर काउंसलिंग वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें अंशुल मलिक सर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एसएससी एसओ हैं। तो ये आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है और आगे क्या होता है। आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज होती हैं तो वो सारे के सारे हम यहाँ से इनके थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको हर संडे आना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब आना कैसे है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप हर संडे इस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस करियर काउंसलिंग वेबिनार में, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे ये लिंक दिख रहा है, यहाँ पे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, जो कि हम आपको, जो कि मतलब सर आपसे उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। अब मैं आप आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, जनरल नॉलेज का सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाई करना है तो इसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा और डिफिकल्ट आपको यही लगता होगा अधिकतर लोगों को, और यहीं पे अधिकतर लोगों को डर लगता है। तो इसमें मेनली आज के इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, उसके बाद इसका सिलेबस देखेंगे, मैं फिर बताऊंगा आपको क्वेश्चंस ब्रेकडाउन, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आधार पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए, इस पेपर के लिए आपको हार्डवर्क करना ही काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने बुद्धि का, दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। केवल पढ़ने से ही, सब कुछ पढ़ लेने से आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट क्या होता है ये सब बताएंगे, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका, वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे सीधे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। सीजीएल के बारे में बात करते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे, टीयर 1 बोल सकते हैं या बोलते हैं। 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 क्वेश्चंस ईच हर सेक्शन में और 50-50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 1 घंटे का टाइम आपके पास होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर टीयर 2। टीयर 2 में आपके ये पेपर देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज। ये 100 क्वेश्चन, 200, 100 एंड 100, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग ये सारे के सारे यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद टीयर 3 होता है, फिर उसके बाद आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो CHSL की बात करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम पहले होगा, सेम वही 4 सब्जेक्ट, यहाँ पे 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन ईच सेक्शन, तो 15 मार्क्स इन ईच सेक्शन, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1 घंटे का टाइम। फिर टीयर 2 इसमें होता है, देन स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न है, इसलिए जल्दी जल्दी बताया क्योंकि आपको ये पता ही रहता है।
उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। जो ऑफिशियल साइट पे, ऑफिशियल जो सीजीएल की तरफ से, एसएससी की तरफ से आपको सिलेबस दिया जाता है, जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ, तो वो ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें बेसिकली आपको बोलते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास जो कुछ चल रहा है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, और अपनी कंट्री, आपके पड़ोसी कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका जीए का सिलेबस बताते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स। लेकिन क्या इतना जान लेना काफ़ी है? शायद नहीं है। अगर इतना ही जान लेना काफ़ी होता तो हर कोई इसको क्वालिफाई कर पाता। तो मैं आपको बताता हूँ आगे सिलेबस के बाद क्वेश्चन ब्रेकडाउन, कि किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से इसके लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन ब्रेकडाउन, आपके सामने दिख रहा है। ये अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आधार पे है। ठीक है, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया, टॉपिक के आधार पर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आते। तो पहले सिलेबस देखा, नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि उस सिलेबस में से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 5। कि यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आ सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स यहीं से आने वाला है, ऐसा कुछ है फिक्स नहीं है। तो ये मैंने साइड में लिखे हैं। तो हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा की तरह, और ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे, पॉलिटी से 2 या 3 बनेंगे, इकोनॉमिक्स से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस, और सेम साइंस से आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसमें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आपको पता है 3 एंशिएंट होगी, मेडिवल होगी और मॉडर्न होगी। ये 3 हिस्ट्री इसमें होती है। और मेडिवल से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंशिएंट से भी आते हैं, मॉडर्न से भी आते हैं, लेकिन मेडिवल से तो आएगा ही आएगा। और मेडिवल से आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मेडिवल से आप पढ़ेंगे तो अधिकतर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे टैक्स वाले, कि ये टैक्स किसने अप्लाई किया था। अगर मैं एग्जांपल दूं घरई, तो घरई टैक्स किसके द्वारा अप्लाई किया गया था। मैक्सिमम कैनाल किसके शासनकाल में बनाई गई थी इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो कौन सा शासक था जो कभी भी अपने थ्रोन पे नहीं बैठा था। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस मेडिवल से इसमें आ जाते हैं। और ऐसे ही चीज आएंगे, अगर किसी की डेथ के बारे में पूछा हो तो जिनकी डेथ अनोखे तरीके से, जैसे किसी की डेथ पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए हुई थी, किसी की डेथ लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए हुई थी, तो इन अनोखी डेथ्स को इसमें पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन मेडिवल से आते हैं। तो इन चीजों पे पकड़ आपकी होना बहुत जरूरी। बहुत डीप में आप नहीं जाएंगे इसको पढ़ने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको ये देखना है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चंस ये पूछता है। एंशिएंट से तो अधिकतर वंश के आधार पे, कि इस वंश का पहला शासक कौन था या अंतिम शासक कौन था, तो यही क्वेश्चंस आपसे एंशिएंट में पूछेगा। मॉडर्न से आपके जो गांधीयन एरा है उसके बाद के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर्स या प्लेट्यूज जो तो स्टैटिक पार्ट होता है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। आपको ज्योग्राफी के लिए डीप कॉन्सेप्ट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वैलीज, इन सबको एक एक बार देख लो आप। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं छूटेंगे, बहुत ईजी आता है। पॉलिटी बहुत ईजी आती है, इसमें अमेंडमेंट से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, और आर्टिकल से पूछ लेता है सीधे सीधे क्वेश्चंस। डीप में यूपीएससी की तरह नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से पूछेगा। इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मार्केट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और थोड़े बहुत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। साइंस में बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। अब साइंस में बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में पता है आपको क्या पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बार ऐसा होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। बाकी यहाँ वहाँ से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आते, आते हैं, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी तो मैंने बताया ही आपको कि आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता चुका। ये तो आपका वो पार्ट था जो कहीं कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। लेकिन इस जनरल नॉलेज के सेक्शन में एक पोर्शन ऐसा होता है जो शॉर्ट होता है, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना चाहिए। और मैं आपकी हेल्प करूंगा इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हम लोग अक्सर इसको छोड़ देते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट हम इसको बोल सकते हैं, कुछ स्टैटिक जीके, कुछ करंट अफेयर्स है, तो ये दो मिला देंगे अगर हम लोग, तो यहीं से आपके ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको ये टॉपिक्स कभी भी नहीं छोड़ने। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। अब ये किस तरीके से आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स
पूछने का भी एक तरीका उनका होता है। बुक्स एंड ऑथर्स को आप 3 हिस्सों में तोड़ो। एक रीसेंट बुक्स के बारे में देख लो जो रिसेंटली हाल फिलहाल में चर्चाओं में थी, और दूसरी आपको वो बुक्स देखनी है जो हमारी महान हस्तियां होती हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, या जितने भी उस समय के लोग थे जिन्होंने ये बुक्स, जैसे गांधी जी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, इन सब, सरोजिनी नायडू हैं, इन सब के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे देश के, जो ये लोग थे, जो महापुरुष हैं, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स भी पूछी जा सकती हैं। और तीसरी एंशियंट बुक्स पूछी जाती हैं जो एंशियंट टाइम में चली थी, जैसे कालिदास के टाइम पे चली, पतंजलि ने बुक लिखी, वराहमिहिर ने बुक लिखी, है ना। तो इन सब की बुक्स, तो ये 3 तरीके की बुक्स इसमें पूछी जाती है। तो आपको इन 3 तरीके की बुक्स पे फोकस करना है। 2 या 2.5 महीने का टाइम है, आप लोग इनको पढ़ेंगे अगर, तो आप लोग बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये आपको बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है, और ये 3 तरीके से आपको देखना है, जैसे रिसेंट बुक्स, फ्रीडम फाइटर्स वाली बुक्स या जो महापुरुष हैं वो, और एंशियंट टाइम्स की बुक्स। फिर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन अगेन आप देखने को मिलेगा आपको। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो रिसेंट में थे, अगेन वहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, बन सकता है, वहां से क्वेश्चन कंफर्म है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, कि जो रिसेंट टाइम में है। दूसरा कहाँ से आएगा, किसी बुक को या किसी ऑथर को जब मिलता है तो वो भी आपका आ जाता है इसमें पूछने के लिए। और एक प्राचीन टाइम में कोई, जैसे कोई अवार्ड है तो सबसे पहले किसको मिला था, है ना, तो वो आपसे पूछने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा ये लिखा है स्टडी। स्टडी का क्या मतलब है, स्टडी मतलब एक क्वेश्चन आपको ये जरूर देखने को मिलता है स्टडी वाला। अब स्टडी का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई बोले कि हड्डियों की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर आएगा ऐसा, ठीक है। ऐसे बोले कुत्तों पे जो स्टडी की जाती है, डॉग्स पे, उसको क्या, ये डॉग्स वाला पूछा गया है एक बार, ठीक है, कि डॉग्स पे जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी आई थिंक बोलते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं स्टडी पे रिलेटेड, एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा किसी ना किसी चीज पे, ठीक है, स्टडी को लेकर के। और ये भी आपका कंफर्म क्वेश्चन है, ये भी आप नहीं छोड़ सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या हेडक्वार्टर्स उनके, यूएनओ हो गया, आसियान हो गया, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कंफर्म है। हमारे कल्चर से रिलेटेड इंडिया के कोई भी डांस फॉर्म, सिंगिंग फॉर्म, डांस फॉर्म, या फिर जैसे नृत्य हो गया, गाने गाने से रिलेटेड हो गई कोई आर्ट है हमारे देश में, जीआई टैग्स हो गया, इन सब से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये भी कंफर्म क्वेश्चन है। केमिकल नेम्स के बारे में आ जाता है कभी कभी, कि जो हमारे केमिस्ट्री में केमिकल कोई भी आपको दे देगा तो बोलेगा इसका केमिकल नेम क्या है, जैसे ड्राई आइस है तो ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या है, या हम इसको और किस नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ड्राई आइस मैंने बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि ये एक बार शायद 2019 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, ड्राई आइस के बारे में ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, ये 5-6 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स, ये श्योर शॉर्ट हैं, ये तो क्वेश्चन आपके आने ही आने वाले हैं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितने क्वेश्चन है, 3 to 5, 5 and 4 9, 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है कि यहाँ पे से क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक लिमिटेड या फिर एक छोटा सा, इस मतलब कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं है इन सब का। जो बुक्स एंड ऑथर्स मैंने आपको बताया 3 तरीके से पढ़ने हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस तो कंफर्म है, आपको ये कभी भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद पीएम प्रेसिडेंट्स इन न्यूज, मतलब क्या है कहने का, अगर अभी हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जितने भी प्रेसिडेंट्स या प्रधानमंत्री बने हैं किसी भी दूसरे देशों में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे अभी कनाडा के बने, ठीक है, उसके बाद जापान के भी कुछ टाइम पहले बने, इथियोपिया के भी दोबारा इलेक्ट हो गए वहां पे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। हैती के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी, ये भी क्वेश्चन। अभी सूडान में तख्ता पलट हुआ था तो वहां पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो म्यांमार में जैसे हो गया है तो म्यांमार के बारे में आ सकता है। तो ये सब चीजें जरूर आपसे पूछ लेता है, पीएम या प्रेसिडेंट्स के बारे में दुनिया में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। करंट की बात मैं ये कर रहा हूँ, यानी कि क्रिकेट अगर आप ले रहे हैं तो क्रिकेट का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी न किसी प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में पूछ लेगा। अगर आपको इसके लिए करना क्या है, जो पिछले 6-7 महीने में जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं क्रिकेट में, वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं एक ना, ये हालांकि आपको पता ही होता है क्योंकि आप लोग क्रिकेट के टच में हमेशा रहते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और एक आध क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स जो बाकी होते हैं, जैसे स्कीम्स हो गई कुछ, जैसे स्टेट करंट अफेयर्स हो जाते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स हो जाते हैं, तो ये सब चीजें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ से मिलते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3, 4, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा आपका 14। तो 14 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं 25 में से जिनके लिए आपको पता है पहले से कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला, ठीक है।
जो इधर था ऊपर ये वाला सेक्शन था, इसमें आप एकदम से श्योर नहीं हो पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो राइट साइड में और नीचे वाला सेक्शन है ना, ये दो सेक्शन में आपको पता है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन टॉपिक्स को कभी ना छोड़ो। 2-2.5 महीने का टाइम है, अभी से पढ़ना शुरू करो। पढ़ोगे तो आपको ये जरूर रट जाएगा मुंह पे और आप लोग ये सब जरूर सॉल्व कर पाओगे। और जनरल नॉलेज के सेक्शन में आप लोग 20 से नीचे क्वेश्चंस कहीं नहीं करके आओगे, 20 से ऊपर ही करके आओगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इस चीज के लिए तैयारी, जीके के लिए स्टडी प्लान आपका क्या रहना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का ब्रेकडाउन समझ में आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स का पार्ट मिला के 14-15 क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं, और छोड़ना भी, अगर आप लोग इसको छोड़ते हैं ना तो आपका जीके का पेपर बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, ये आप लोग को करना ही करना है, और आज से ही करना शुरू कर दो इस वीडियो के बाद से। इसमें हम क्या हेल्प करेंगे आपके लिए, वो मैं भी आपको आगे आगे बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही आपको मैं बताता हूँ कि अब हम लोग करेंगे क्या क्या इसमें, ठीक है। पहले आपको मैं बताता हूँ मॉक टेस्ट या क्विजेस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। आप लोग पढ़ाई करेंगे, डेली आप लोग पढ़ते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप केवल पढ़ते ही मत रहना, आप इसके साथ साथ मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना और क्विजेस को भी अटेम्प्ट करना। नीचे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फ्री में मॉक टेस्ट या क्विज मिल जाती है, वहां पे जाके आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। फायदा क्या होगा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, क्विज को अटेम्प्ट करने का, कि आप, ये की फैक्टर है आपके सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। आप परख पाएंगे खुद को कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं कितनी रेलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कितना लैक कर रहे हैं अभी, कहाँ स्टैंड करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वर्थ इट है या नहीं है। ये सब जानने के लिए मॉक टेस्ट या क्विजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, और टाइम टू टाइम आप अपना एनालिसिस कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल वही माहौल मिल जाता है, वही टाइमिंग जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। तो उसमें प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट कोई आपके लिए ऑप्शन और दूसरा नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया क्वेश्चन ब्रेकडाउन, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस बताया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टडी प्लान की तरफ, कि आपको पढ़ना कैसे है और करना कैसे है इस चीज को। स्टडी प्लान सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग इस पे लाइव सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, जो कि अ, हर सब्जेक्ट का लाइव सेशन चलेगा, और हर सब्जेक्ट का वीक में एक रहेगा, और चारों सब्जेक्ट का चलता रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो महीने में 4 रहेंगे, पहले महीने की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे महीने की बात फिर करेंगे फर्स्ट मंथ में। तो जैसे अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 क्लासेस जीके की होंगी। अब वो किस तरीके से आपको करनी है ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली क्लास जो भी मैं लूंगा, वैसे तो मैं सभी में सेम, मैं आपको मेनली प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी, जो मैंने बताया कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जो कि ये स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स का पार्ट है। जो मेरी पहली क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, स्टैटिक पार्ट को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स तो देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों के लिए, सीजीएल या सीएचएसएल प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एक पहली क्लास में ये होगा हमारा। सेकंड क्लास में अगेन हम यही करेंगे, लेकिन टॉपिक दूसरा रहेगा। थर्ड क्लास में अगेन यही करेंगे, टॉपिक दूसरा रहेगा। फोर्थ क्लास में अगेन यही करेंगे, लेकिन टॉपिक दूसरा रहेगा। इन 4 क्लासेस हम इतना कर लेंगे कि आपके 9 से 10 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे, कि आप लोग ये 9 से 10 क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओ, ठीक है। इस स्टैटिक पार्ट और इस इनसे रिलेटेड फैक्ट्स के आधार पे आप लोग इतना कुछ सीख जाओगे एक महीने में ही, कि आप 9 से 10 क्वेश्चंस कहीं नहीं छोड़ के आने वाले हो। उसके बाद बाकी 5-6 क्वेश्चन आपको क्या रह जाएंगे, सीए के रह जाएंगे, और सीए के लिए भी आपको वीकली मिल जाएगा उस पर। वहाँ पे आपको देखना है करंट अफेयर, जो कि आप 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से कर लोगे। 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ये हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, मिलके करेंगे, तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे। दिक्कत क्या है, जो अगले 8 से 9 क्वेश्चन आपको करने हैं 25 अटेम्प्ट करने के लिए, वो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज की। तो इसको हम कैसे करें, इसको कैसे डील करें, इस चीज को देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैं इस स्लाइड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस चीज को कैसे डील करना है। इस चीज को कैसे डील करेंगे, आप लोग क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पे। आज ही से आपको क्या करना है, अगले 1 महीने तक क्या करना है, डे 1 पकड़ लो अपना, जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करो आज से या कल से, डे 1 पकड़ लो, और उसमें हिस्ट्री को अपना हाफ एन मतलब 1-1.5 घंटा दे दो। ज्योग्राफी को सेम आप 1 घंटा दे सकते हो, और पॉलिटी को आप लोग 1.5 घंटा दे सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये जो 4 घंटे का टाइम है, ये आप अपने 24 घंटे में से जीके के लिए, मतलब इन 3 के लिए निकाल सकते हैं। 4 नहीं भी है तो 3 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं, 2.5 से 3 घंटे का टाइम, जो कि आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। आपको क्या करना है,
हिस्ट्री पढ़नी है, कोई भी पढ़ लो आप, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, कहीं से भी शुरू करो। ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, मैंने बताया, मतलब रिवर्स, प्लेटूज, ये सब कुछ पढ़ना है। मैप को ध्यान में रखते, मैप के आधार पर पढ़ना, बिना मैप के इसको मत पढ़ना। और पॉलिटी भी आप पढ़ना शुरू कर ही देना। तो डेली आप लोग ये करना, डे 1 में आप लोग ये करेंगे, डे 2 में भी आप ये करेंगे, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तक आप लोग करते चले जाएंगे। और डे 7 पे आने के बाद हर संडे को आप लोग क्या करना है, इनसे रिलेटेड मॉक्स या क्विजेज आपको लगानी है, मॉक्स या क्विजेज, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड। इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग ये समझ पाओगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप लोग कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, कितना आपके दिमाग में घुस रहा है, कितना नहीं घुस रहा है। ठीक है, हो सकता है पहले मॉक या क्विज में आपका स्कोर कम रहे, दूसरे में बढ़ जाए, तीसरे में बढ़ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है। टाइम आपका 2.5 महीने का है, तो आज से ही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डेली पढ़ना शुरू करना है। और हर संडे को इस पे मॉक्स या क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपको मैंने बताया हमारी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएंगे, और आप लोग वैसे भी कर ही सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री में मिल जाते हैं। बचता है आपका इकोनॉमिक्स और साइंस का सेक्शन। इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए दिमाग आप अभी मत लगाना, इकोनॉमिक्स साइंस के लिए दिमाग आपको कब लगाना है, 1 या 1.5 महीने के बाद। और कहाँ से लगाना है, साइंस आपको बताता हूँ, लूसेंट अगर आप देखें, लूसेंट के पीछे जितना दिया हुआ है साइंस, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, गारंटी है। 1 या 2 क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाहर तो आएगा ही नहीं। इकोनॉमिक्स के भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं ऑलरेडी वैसे इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, पूरे 15 से 20 वीडियोज हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाहर से आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स और साइंस में दिमाग अभी मत लगाना, अभी दिमाग वहाँ लगाना जो मेजर पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डेली पढ़ना है आपको, हर संडे को इसके लिए क्विज लगाने हैं। और वो जो मैं बता रहा था आपको, स्टैटिक पार्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीज़ें, और करंट अफेयर्स का, ये सारी चीज़ें तो हम लोग आपको कराएंगे ही कराएंगे अपने साथ साथ, ठीक है, वैसे भी आप लोग करते रहेंगे। अब करंट अफेयर्स की एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं तो अधिकतर रिकमेंड ये करूंगा कि आप करंट अफेयर्स को डेली मत देखना। मतलब डेली आप इस चीज़ को पढ़ोगे ना, उतना फायदेमंद नहीं रहता है। क्योंकि आप डेली पढ़ोगे, अपना आधा घंटा दोगे, या कोई कोई 1 घंटा भी देगा, तो अपना 1 या आधा घंटा आप वेस्ट ही करोगे। कोई उसका ना आउटकम नहीं निकलता है, डेली करंट अफेयर्स कभी नहीं निकलता है। आप लोग वीकली पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीकली पढ़ोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। तो जो आप डेली 1 घंटा देने वाले थे, वो आपका वीकली पढ़ने पे केवल 1 घंटे में पूरे हफ्ते का निकल के आ जाएगा, और 4 घंटे में आपका पूरे महीने का निकल के आ जाएगा। तो आप लोग अपना टाइम को सेव करना सीखो। करंट अफेयर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली मत पढ़ो, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। वीकली पढ़ो, आप तब भी वही क्वेश्चन करने वाले हो, है ना। तो वीकली पढ़ के आप पढ़ो इनको, अपना टाइम सेव करो। द मोर द व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज योर टाइम। तो टाइम को हमेशा सेव करना सीखो। वीकली करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, 1 घंटे में आपके सारे हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से करना, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप इस कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे, आप बहुत आगे इसमें बढ़ जाओगे। मैं रिकमेंड ये करूंगा, डेली मत देखना, डेली से आपका टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने हैं इस तरीके से। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जैसे कि मैंने बताया, लाइव सेशन के थ्रू हम लोग करेंगे। 1 महीने में आपका काफी हिस्सा हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप 9 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ऐसे करके चलोगे, अगले 1 महीने तक डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ो, और हमारी 4 क्लासेस के माध्यम से स्टैटिक पार्ट पढ़ो, तो आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन कंफर्म है इस 1 महीने में। फिर अगले 1 महीने में आपको बची हुई चीजें पढ़नी है, आगे का हिस्सा पढ़ना है, तो फिर 10 क्वेश्चन वहां से कंफर्म है, आप नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। और 1 महीने पढ़ते पढ़ते आप खुद ही ये एनालाइज कर पाओ, खुद ही ये समझ जाओगे आपको पढ़ना क्या है, खुद ही आगे की स्ट्रेटेजी आप खुद ही तय कर लोगे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, की फैक्टर है आपको बताना कि आपको पढ़ना कहाँ से है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के ब्रेक डाउन करके बताया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन सा हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट आने वाला है, उस पर आप फोकस करो, उसको कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। उस हिस्से को स्किप नहीं करना, बाकी हिस्सा आप एक बार को हो सकता है छोड़ भी दो, लेकिन उस हिस्से को स्किप नहीं करना। अगर आपने वो हिस्सा स्किप कर दिया तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होने वाला है, हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। तो मैंने आपको बताया लाइव सेशन में हम आपको क्या क्या कराएंगे इस जीके के सेशन में। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक्स को चेंज करना है, तो वो भी आपके लिए चेंज कर दिया जाएगा। टॉपिक्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है। टॉपिक्स कोई रिजिड नहीं है, अगर मैं समझता हूँ कि ये ऐसे करना उचित है, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं है, आपकी डिमांड के हिसाब से हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी। तो ये था आज के इस वीडियो में, आपको स्टडी प्लान मेन मैंने आपको बताया कि 1 महीने में आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत होती है, किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आपके लिए, है ना, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप
इन्हीं चीज़ों के लिए। वैसे यूट्यूब पे तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड चाहिए, पूरा 100% एक तरीके से चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी उसी वेबसाइट पे जा करके कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड कोर्स रहेगा जहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाएगा, लाइव क्लासेस के माध्यम से सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। वहाँ पे अभी एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है, SSC 50 आपको कोड डालना है तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा प्राइसेस में। एक्चुअल प्राइस पे मत करो, मैं तो ये बोलूंगा कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे करो। ठीक है, 50% का ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जल्दी से एनरोलमेंट लेना है, देर नहीं करनी है। डेडिकेटेड कोर्स है, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा है, सारी चीज़ें आपको गाइड करी जाएंगी, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब के माध्यम से मालूम चली जाएगा कि कौन सा कंटेंट है, कैसा कंटेंट है। ठीक है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि मैं इसमें बोलना क्या क्या डिलीवर करना चाह रहा था। ठीक है, लास्ट में जस्ट छोटा सा बता देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। आपको मेन फोकस करना है इस समय पे उन क्वेश्चंस पे जो आने वाले हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से बताऊंगा। 4 क्लासेस रहेंगी, इन 4 क्लासेस में उन 9 से 10 क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट शॉर्ट कर लोगे। अब इसके साथ आपको हर दिन क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को हर दिन पढ़ना है आपने, और हर संडे को इनके लिए मॉक टेस्ट क्विज़ेस को अटेम्प्ट करना है अगले 1 महीने तक। तो यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। तो ये 16 से 17 क्वेश्चंस आप लोग 1 महीने के अंदर तैयार कर लोगे। फिर अगले 1 महीने के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप लोग कभी भी चूकेंगे नहीं, जीके में आप लोग बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आपकी क्वेरीज को हम फिर से सॉल्व करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ेगा। फिर से आपको याद दिला दूँ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करना है, और जो हमारा आपका करियर काउंसलिंग वेबिनार है उसको अटेम्प्ट करना है। आपको गाइड करेंगे उसमें सर, और एक्सपीरियंस सर ऑलरेडी जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, आपके लिए ज़रूर वो हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशंस में और नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।